अगर तुम्हें लगता है कि यूनिनहैबिटेड आइलैंड एग्जाम सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का गेम है, तो तुम बिल्कुल गलत हो। क्योंकि इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि इस एग्जाम का असली विनर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, बल्कि वो है जो सबसे आगे सोच सकता है। और इस गेम का सबसे डेंजरस प्लेयर अयानो कोजी कियोता का है। नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रेक डाउन करेंगे क्लासरूम ऑफ द लीट ईयर टू वॉल्यूम 4 के चैप्टर 5 ईच एंड एवरी कैलकुलेशन। ये चैप्टर पूर आइलैंड एग्जाम का टर्निंग पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम अपने फाइनल फेज में पहुंच चुका है। सभी ग्रुप्स अपने पॉइंट्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हर स्टूडेंट थक चुका है, लेकिन अयानो कोजी का दिमाग अभी भी पूरी स्पीड पर काम कर रहा है। इस चैप्टर का टाइटल ईच एंड एवरी कैलकुलेशन एक रीजन से रखा गया है, क्योंकि लगभग हर मेजर इवेंट के पीछे किसी न किसी कैरेक्टर की प्लानिंग चल रही है। सबसे पहले फोकस आता है नागुमो पर। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो ने पूरे एग्जाम को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी। उसका गोल सिंपल था, थर्ड ईयर्स की ओवरवेलमिंग नंबर्स एडवांटेज का यूज करके पूरा एग्जाम डोमिनेट करना। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कोएंजी। नगुमो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक सिंगल स्टूडेंट उसकी पूरी स्ट्रैटेजी को चैलेंज कर देगा। कोएंजी पूरे एग्जाम में लगातार टॉप परफॉर्मेंस दे रहा है और बिना किसी की हेल्प के रैंकिंग में ऊपर बना हुआ है। यह बात नागुमो को फ्रस्ट्रेट कर रही है, क्योंकि उसकी फिलॉसफी है कि नंबर्स सब कुछ होते हैं। लेकिन कोएंजी प्रूव कर रहा है कि एक्सेप्शनल टैलेंट कभी-कभी पूरी सिस्टम को चैलेंज कर सकता है। इसी बीच अयानो कोजी क्वाइटली सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। वह डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करता, लेकिन हर प्लेयर की मूवमेंट को एनालाइज कर रहा होता है। यानो कोजी को ऑलरेडी समझ आ चुका है कि एग्जाम के पीछे एक और गेम चल रहा है, और यूएस गेम का सेंटर है त्सुकिशिरो। एक्टिंग डायरेक्टर त्सुकिशिरो बार बार सस्पिशियस एक्शंस ले रहा है। कोइंसिडेंसेस इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अयानो कोजी उन्हें कोइंसिडेंस मानना ही बैंड कर देता है। उसे लगने लगता है कि कोई डिलिबरेटली उसके अगेंस्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। और रीडर्स भी समझने लगते हैं कि आइलैंड एग्जाम सिर्फ स्कूल कंपटीशन नहीं है, यह व्हाइट रूम और अयानो कोजी के बीच का हिडन बैटलफील्ड बन चुका है। अब बात करते हैं किर्यूइन की। किर्यूइन एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत कम स्क्रीन टाइम के बावजूद इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वो अयानो कोजी की एबिलिटीज में अनयूजुअल इंटरेस्ट दिखाती है। उसे महसूस हो चुका है कि अयानो कोजी नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, और ये ऑब्जर्वेशन फ्यूचर स्टोरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के दौरान हमें बार बार दिखाया जाता है कि कितने सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। नगुमो अपनी कैलकुलेशन कर रहा है, त्सुकिशिरो अपनी कैलकुलेशन कर रहा है, व्हाइट रूम स्टूडेंट अपनी कैलकुलेशन कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन सब कैलकुलेशंस के सेंटर में एक ही इंसान है, अयानो कोजी। और किसी को भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा कि अयानो कोजी खुद क्या कैलकुलेट कर रहा है। ये उसकी सबसे डेंजरस क्वालिटी है। वो दूसरों को पढ़ लेता है, लेकिन खुद को कभी रिवील नहीं करता। एग्जाम के लास्ट स्टेजेस में टेंशन और बढ़ जाती है। सभी स्टूडेंट्स फाइनल रैंकिंग्स के लिए कंपीट कर रहे हैं। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट हो चुका है। हर डिसीजन कंसिक्वेंसेस ला सकता है। लेकिन अयानो कोजी का फोकस रैंकिंग से ज्यादा एक और चीज पर है। वो आइडेंटिफाई करना चाहता है कि व्हाइट रूम स्टूडेंट कौन है, क्योंकि जब तक एनिमी की आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी, तब तक रियल थ्रेट खत्म नहीं होगा। चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट थीम दिखाई देती है, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। बाहर से देखो तो लगता है नगुमो गेम कंट्रोल कर रहा है, लेकिन रियलिटी में उसकी स्ट्रैटेजी क्रैक हो रही है। बाहर से देखो तो लगता है अयानो कोजी बस सर्वाइव कर रहा है, लेकिन रियलिटी में वह सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। और बाहर से देखो तो लगता है त्सुकिशिरो एडवांटेज में है, लेकिन शायद अयानो कोजी उसके प्लान को एक्सपेक्टेड से ज्यादा समझ चुका है। चैप्टर के फाइनल मोमेंट्स फ्यूचर कॉन्फ्रंटेशन को सेटअप करते हैं। रीडर्स को क्लियर सिग्नल मिल जाता है कि अयानो कोजी और त्सुकिशिरो का डायरेक्ट क्लैश अब दूर नहीं है। पूरे वॉल्यूम में बिल्डअप इसी मोमेंट के लिए हो रहा था, और अब स्टेज ऑलमोस्ट रेडी है। अगर इस चैप्टर को एक सेंटेंस में समराइज करना हो, तो ये चैप्टर स्ट्रैटेजी के ऊपर स्ट्रैटेजी का चैप्टर है। यहां पंचेस नहीं चल रहे, यहां दिमाग चल रहा है। हर कैरेक्टर अपनी चाल चल रहा है, हर कैरेक्टर किसी और को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीडर्स को भी पूरी पिक्चर नहीं दिखाई गई, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अयानो कोजी चाहता है। अगले चैप्टर में फाइनली
त्सुकिशिरो और अयानो जी के बीच वो कॉन्फ्रंटेशन शुरू होता है जिसका बिल्डअप पूरे वॉल्यूम से चल रहा था, और वही मोमेंट ईयर 2 के सबसे मेमोरेबल सीन्स में से एक बन जाता है। तुम्हारे हिसाब से आइलैंड एग्जाम का सबसे इंटेलिजेंट प्लेयर कौन था? नागुमो, कोएनजी या फिर अयानो कोजी? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम क्लासरूम ऑफ द एलीट के अपकमिंग एनिमे एपिसोड्स और लाइट नॉवेल ब्रेकडाउन हिंदी में देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में।